अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी ना मैं कपड़ा को घड़ी करके रख रही हूँ यहाँ, और आधा कपड़ा घड़ी हो गया है, आधा आज मेरी गुड़िया करेगी, क्योंकि अब आज से हमारे यहाँ बच्चों का छुट्टी हो गया है। शायद एक हफ्ते का हुआ है, शीतकालीन छुट्टी बोलते क्या बोलते वो। तो अभी गुड़िया थोड़ा सा कपड़ा को घड़ी करके गई, थोड़ा सा मैं करी हूँ। और जो मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ कि मतलब वो मेरे अम्मी से जुड़ी हुई बात है, मेरे मायके से जुड़ी हुई बात है। तो कल रात में मैं क्या है डेली रात में ना 10 बजे 10:15 लाइव चालू करती हूँ, आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि मेरे को दिन में टाइम नहीं मिलता काम करते करते। तो मैं रात में लाइव चालू करती हूँ, और लाइव चालू की थी तो मेरे बहन भी जुड़ी थी मेरे साथ में। उसके बाद फिर हम लोग बातचीत किए, तो वो थोड़ा देर बाद ना वो चली गई लाइव से। तो मैं सोची कि ये आ क्यों नहीं रही है, क्यों कमेंट नहीं कर रही है, कुछ जवाब नहीं दे रही मेरी बहन करके। तो उसके बाद फिर 11 बजे रात में ना मैं लाइव बंद कर दी। लाइव बंद करने के बाद में मेरे यहाँ बहन का वॉइस रिकॉर्डिंग में ना वो मैसेज भेजी, बोलती है अम्मी के यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो गया करके। तो मैं एकदम से डर गई, क्या हादसा हो गया करके। फिर मैं सोची कि मैं फ़ोन लगा के पूछूं कि मैं भी वॉइस रिकॉर्डिंग करूं। फिर बोली नहीं मैं फ़ोन लगा लेती हूं करके। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड आके सो गए थे, वो काम करके एकदम से थक गए थे। तो मेरा ना एकदम से मन घबरा रहा था, क्या हो गया अल्लाह पाक, क्या हादसा हो गया, बाजी मजाक तो नहीं कर रहे मेरे साथ करके। उसके बाद फिर मैं फ़ोन लगाई तो फ़ोन नहीं उठा रही थी। मेरा दिमाग और एकदम से घूम गया, और मैं एकदम से डर गई, क्या हो गया अल्लाह पाक, बाजी फ़ोन भी नहीं उठा रही है। मेरे को वॉइस रिकॉर्डिंग में बोली कि अम्मा यहाँ हादसा हो गया, क्या हादसा हो गया। और मेरा दिमाग इतना घूम रहा है, मेरा सर दर्द चालू हो गया था। रात में 11:30 बज गया था। उसके बाद फिर मतलब 2-3 बार उसको मैं कॉल करी, तो फिर वो कॉल उठाई। फिर मैं बोलती हूँ क्या हो गया बाजी, अम्मा यहाँ क्या हो गया, अम्मा को क्या हो गया, ऐसे एकदम से घबरा के। तो वो बोलती है कि अम्मा ना क्या बोलने से वहाँ वो जो गीजर लगे रहता है बाथरूम में, तो उसका बटन को चालू किए थे, पानी गर्म हो जाएगा। तो मैं हाथ मुँह धोने जाऊँगी, रात में क्या है हाथ मुँह धो के वो पड़ वड़ के सोते हैं अम्मा, तो हाथ मुँह धोने जाऊँगी, उसके बाद फिर आके सो जाऊँगी करके। 11 बजे रात में, मतलब 10:30 बजे रात में शायद हुआ होगा वहाँ का। तो वो गीजर को चालू किए और आके पलंग में बैठे, और पलंग में बैठने के बाद वो जो मेरी छोटी बहन सिलाई करती है ना पैरदान, तो उसका कपड़ा ना अम्मा थोड़ा बहुत काट के भिजवा देते हैं, उनके पास भी साड़ी वगैरह है। तो वो साड़ी को ना काट रहे थे पलंग में बैठ के। फिर उसको काटे, और जैसे बाथरूम में घुसने वाले थे, फिर उनका पता नहीं मन क्या हुआ, बोलते हैं ना अल्लाह पाक मारने वाले से बचाने वाले बहुत बड़े मेरे रब्बुल इज़्ज़त बैठे, है ना। तो वो क्या किए, आके अलमारी से फिर अपना कपड़ा निकाले, टॉवेल वॉल निकाले अलमारी से, और उसको रखे कुर्सी में। और फिर देखे तो 2-4 ठो काटने का कपड़ा बचा था, और इधर गीजर का पानी गर्म हो रहा था, और अचानक से गीजर फट गया। मतलब जो गीजर का पाइप है वो फट गया, और इतना ज़ोर से सायरन का जो आवाज़ आता है ना सुई करके, तो इतना ज़ोर से आवाज़ आया वहाँ से बाथरूम से। और ऐसी है, जस्ट ये मेरा बाथरूम है और ये रूम है ना, ऐसी लगा हुआ है। अम्मा के यहाँ भी आप लोग तो बहुत लोग देखे होंगे वीडियो में, है ना। उसके बाद वो इतना ज़ोर से आवाज़ आया और पाइप फटा, तो मेरे अम्मा इतना ज़ोर से डर गए, चिल्लाते हुए बाहर भागे। उतना में फिर मेरे यहाँ जो मंझली वाली बहन है, जो अम्मा के घर के बगल में रहती है, वो लोग, उसकी भी बेटी आई थी, बेटी दामाद आए थे उनके यहाँ भी। तो उन लोग भगते भगते आए, क्या चीज़ इतना ज़ोर से बजा, इतना ज़ोर से आवाज़ आया करके। और अम्मा एकदम से उनका हाथ पैर कांपने लग गया। वो भगते भगते मतलब आए, मेरे भाभी का रूम ऊपर में भाभी का रूम है, उधर भगते भगते गए। फिर उतना में मेरे भाभी
और मंझली बहन, जीजा हमारे यहाँ और उसकी बेटी दामाद सब आ गए। क्या हुआ, इतना ज़ोर से आवाज़ कहाँ से आ रहा है करके, तब तक से पूरा रूम में धुआं भर गया था, बोलते हैं धुआं भर गया था रूम में। उसके बाद फिर हमारे यहाँ जो हमारे भाईजान है ना मंझले वाले, वो पूरा बंद करे, सब जो प्लग वलग जो रहता है वायर को पूरा निकाल के, और फिर अम्मा को बैठा ले, पानी वगैरह पिलाए। तब तक हमारे अम्मा का ना एकदम से मतलब डर की वजह से ना उनका हाथ पैर कांपना चालू हो गया था, और एकदम अम्मा डरे सहमे टाइप का हो गए थे। तो फिर शायद वो मेरे यहाँ मंझली बहन की गुड़िया ना मेरे यहाँ बड़ी बहन की गुड़िया को फ़ोन लगा के बता दी थी। बाजी लाइफ में जुड़ी थी तो उसको फ़ोन नहीं लगाई, तो उसको बताई थी कि नानी घर ये हादसा हो गया है करके। तो उतना में बाजी लाइफ से हट गई थी, और वो उतना ही टाइम मेरे को नहीं बताई थी। जब वो फ़ोन लगाई अम्मा यहाँ और पता चला ये सब बात हुआ है, तो लाइफ से हटे, फिर वो मेरे पास वॉइस रिकॉर्ड करी। तो मतलब मैं भी फिर मेरे बहन ना फ़ोन में मेरे को बताई ऐसे ऐसी बात हो गया था वहाँ अम्मी के यहाँ, तो इसलिए मैं तेरे को लाइफ में ज़्यादा टाइम तक से साथ नहीं दी, मैं हट गई थी। और मैं बाबू के साथ में गाड़ी में बैठ के वहाँ गई, तो जाके देखी तो अम्मा एकदम से रोना धोना कर रहे थे, डर गए थे वो। तो हकीकत है, डरने वाली बात है। बोलते ना जो गीजर गनीमत तो पाइप फटा, और कहीं गीजर अगर फटता तो कितना बड़ा खतरा हो जाता अम्मा के लिए। और अकेला रूम में रहते हैं वो, रात का टाइम ही, चलो भाईजान थे रात के टाइम घर में सब थे तो सब आ गए, और अगर अल्लाह ना करे दिन में यही काम हो जाता, ये हादसा हो जाता, और अम्मा अकेला रहते, सब अपने अपने काम में रहते हैं, है ना। तो बोलते हैं ना अल्लाह पाक हमारे अम्मा को लंबी उम्र दे। तो इतना ज़्यादा वो डर गए थे कि उनका हालत एकदम से ख़राब हो गया था। फिर बाजी मेरे को बताई, तब तक से हम लोगों का बातचीत करते ना 12 बज गया था रात को। तो मैं सोची कि मैं अम्मा पास फ़ोन लगाऊँ, फिर बोली नहीं मैं फ़ोन लगाऊंगी तो अम्मा डर जाएंगे और ज़्यादा। तो मैं बोली नहीं, मैं सुबह फ़ोन में बात कर लूँगी करके। फिर आज जब मैं अम्मा को फ़ोन लगाई ना, मैं बोली अम्मा क्या हुआ, तबीयत ठीक है क्या, और कैसे सब हो गया। तो बोले हाँ बेटी, मैं जस्ट ना बाथरूम में जाने वाली थी, तो मैं वो कपड़ा को काटने के लिए करके आके फिर बैठ गई। उतना में एकदम से आवाज़ आया, और गनीमत बाथरूम का दरवाज़ा को बंद कर रही थी मैं करके, और पूरा रूम में बोलते पूरा धुआं धुआं भर गया था, कुछ नहीं दिख रहा था, और एकदम से आवाज़ आ ही रहा था उसका। तो फिर जाके हमारे यहाँ जीजा सब चीज़ बंद करे। मैं बोली अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है अम्मा को कुछ नहीं हुआ। बोलते ना, एक तो हमारे यहाँ अब्बा नहीं है, हमारे अब्बा हम लोग के मतलब मेरे शादी से पहले हम लोग बहुत छोटे छोटे थे जब हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया। अम्मा है हमारी, है ना, तो वो भी मेरे यहाँ बड़ी अम्मा जो है वो साथ में थे, तो हम लोग को समेट के रखे थे अपने पास, और हम लोग को देखभाल की अच्छे से, है ना। तो बहुत ज़्यादा ना मैं भी रात में बताई बाजी तो डर गई थी। फिर सुबह बात करी अम्मा से ना, तब मेरे को भी थोड़ा हल्का लगा। अम्मा बोले अभी मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन अचानक अचानक ऐसे हुआ तो मेरे को बहुत ज़्यादा ही डर लग गया था, मैं एकदम से डर गई थी। मैं बोली अम्मा डरो मत, हो जाता है कभी कभी करके। तो फिर बताए कि गीजर वीजर को पूरा वहाँ से निकलवा दिए हैं, और भाईजान को बोल के पूरा गीजर को बाहर निकलवा दिया। मैं बोली अब बिल्कुल भी ना गीजर में पानी गर्म मत करना, और एक ठो हीटर ले आना, हीटर में करके ना बाल्टी में करके पानी गर्म करना, उसको भी दूर में रखना, पास में मत रखना करके। तो हाँ ठीक है बेटा ठीक है, ऐसी करके। क्योंकि अभी हमारे यहाँ सासू अम्मा, हमारे यहाँ अम्मा, इन लोग ना बहुत ज़्यादा अभी कमज़ोर हो गए हैं जब से उनकी बड़ी बहन का इंतकाल हुआ है। तो इन लोग भी ना एकदम सोच सोच के टेंशन ले लेके ना एकदम ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। तो मेरे सभी भाई बहनों से गुजारिश है कि मेरे अम्मा के लिए, मेरी सासू अम्मा के लिए, और उनके जो बहन हैं उन सब के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक इन लोग को हर परेशानी से महफूज रखे और इन लोग को लंबी उम्र दे। और दुनिया में जितने भी माँ हैं वो सबको अल्लाह पाक लंबी उम्र दे। आप सब भाई बहन दुआ करें। और क्या बोलने से, अभी तो हालांकि मैं अपना काम वगैरह सब कर ली हूँ आज, और काम कर ली हूँ। आज मैं बनाई हूँ हरा सब्जी बनाई हूँ, गोभी मटर आलू और बड़ी। और क्या बोलने से बाज़ार भी मतलब हम लोगों को जाना है,
तो देखते हैं बाज़ार से क्या क्या लेंगे। जब जाएंगे बाज़ार और कुछ सब्ज़ी वगैरह लेंगे तो फिर आके आप लोग को दिखलाएंगे कि क्या क्या हरा सब्ज़ी लिए हम लोग करके। सब मेरे अम्मा के लिए एक बार फिर से बोल रही हूँ, दुआ करना, है ना, कि वो अकेला रहते हैं रूम में तो उनके साथ ऐसे कोई हादसा मत हो। तो अजान का वक्त हो गया है और हम लोग नमाज वमाज पढ़ेंगे, फिर खाना वाना खा के जाएंगे बाज़ार। फिर मिलते हैं बाज़ार जाने के टाइम में। तो मैं फ़्रेश होके जल्दी से नमाज़ पढ़ने बैठ गई क्योंकि नमाज का वक्त हो गया था और बाहर में ना बारिश भी हो रहा था। तो मैं निकली, जब बाहर देखी तो हल्का हल्का सा बारिश हो गया, मतलब शुरू हो गया था बारिश। तो मैं सोची आज बाज़ार हम लोग का जाना होगा कि नहीं होगा। फिर भी हम लोग इंतज़ार कर रहे थे बारिश रुकने का, तो थोड़ा लेट हो गया था हम लोग को आज बाज़ार जाने के लिए। फिर अम्मा बोले चलो बाज़ार जाएंगे करके, तो हम लोग निकल गए और रास्ते में पूरा ना पानी भरा हुआ था। अच्छे से मतलब बारिश हुई है तो पूरा ना पानी भरा हुआ था। और बाज़ार भी गए तो पूरा यहाँ जो सब्ज़ी वगैरह है वो सब गीला हो गया था। तो अम्मा का ड्यूटी रहता है वो सब्ज़ी छाट के लेते हैं और मेरा ड्यूटी रहता है, मैं ना थैला पकड़ के खड़े रहती हूँ अम्मा के बाजू में। उसके बाद फिर यहाँ से प्याज लेके हम लोग निकल गए क्योंकि मेरी बड़ी बेटी को ना वो स्कूल के लिए कुछ पैकेट चाहिए था, छोटा वाला जो पेन पेंसिल पकड़ते हैं वो। तो हम लोग आ गए सेल में और मेरी बड़ी गुड़िया छांट रही थी अपने लिए बैग छोटा वाला। तो उसके बाद एक पसंद करी और ले ली। मैं बोली चलो ठीक है। तो हम लोग यहाँ से फिर निकल गए, पैकेट ली, फिर निकल गए। तो रास्ते में ना हल्का हल्का बारिश फिर हो रहा था। तो मैं अपने बेटे को फ़ोन लगा के बुलाई कि आजा बेटा, थैला बहुत ना भारी हो गया है तो गाड़ी लेके आना। तो ठीक है बोला। तो हम लोग खड़े थे वहाँ पे। उसके बाद अम्मा बोलते हैं कि मेरे को ना नाश्ता लेना है कुछ बच्चे लोगों के लिए, गर्मा गर्म कुछ भर रहा होगा तो लेंगे। मैं बोली पूछ लो जाके ठेले में। तो अम्मा वहाँ से गए और गरम गरम ना नाश्ता लेके आए। फिर मेरा बेटा आया तो वो साइकिल लेके आया और साइकिल में सब सामान उठाया। फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। फिर घर जाने के बाद बताऊँगी कि मैं क्या क्या ली हूँ। तो हम लोग घर आ गए और छोटी बहन बनाई थी चाय और हम लोग लिए थे मिर्च के पकोड़े, कचौड़ी और समोसे। तो हम लोग यहाँ पे सब खाने बैठ गए और उसके बाद मैं सारा सब्जी लेके अपने रूम में आ गई। रूम में आने के बाद यहाँ पे हम लोग सब्जी को काटने फीटने बैठ गए। तो मैं आज ली थी सेमी, बीजा वाला दिख गया तो सेमी ले ली थी आधा किलो, और हरे हरे मटर ले ली और धनिया मेथी और 2 पैकेट अपने लिए मुरमुरे ले ली। तो इतना सब लेके आए हैं। तो आज का अगर मेरा व्लॉग आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना, फिर मिलेंगे।